बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फ़ंड में सिंध के ज़हीन तलबा और तालबात के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ऐलान किया गया है, जो कि साल 2021-22 के लिए अलो की गई हैं। तो जिन तलबा और तालबात ने 2021-22 में मैट्रिक या इंटर के इम्तहानात दिए हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसके लिए आप लाजमी अप्लाई करें। और इसमें अप्लाई करने का तरीका भी आपको समझाया जाएगा। इससे पहले आपने देखना है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तो वो देखते हैं। तो ऐसे शागिर्द या तलबा या तालबात जिन्होंने मैट्रिक या इंटर का इम्तहान 2021 में किसी भी सरकारी स्कूल से पास किया हो, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में से पास करना लाजमी है। प्राइवेट स्कूल वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सरकारी स्कूल से आपने 60% मार्क्स उठाए हो, ठीक है, मैट्रिक या इंटर में कम से कम आपकी 60% आपने उठाई हो। इससे ज़्यादा वाला या 60% वाला एलिजिबल है, 59% वाला या 59.5 वाला भी एलिजिबल नहीं है। तीसरा, ऑब्वियसली आपका डोमिसाइल जो है वो सिंध सूबे का होना चाहिए, ठीक है, और आपका जो इदारा है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं है कोई टेम्परेरी इदारा है, ठीक है, अभी वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो उसमें से आपने कर लिया, तो वो भी एलिजिबल आप नहीं हैं, ठीक है। फिर वालदेन की जो आमदनी है वो 23,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। महीने की जो आमदनी है आपके पेरेंट्स की, वो 23,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर है ग्रेड 1 से 4 के मुलाजमीन, यानी 1 से लेकर 4 तक का अगर आपके वालदेन मुलाजमीन हैं, ठीक है, या आप मुलाजिम हैं और आपके बच्चे इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपकी जो आमदनी है वो 23,000 की शर्त आपके ऊपर लागू नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे आपकी जो सैलरी है वो 24,000 है या 25,000 है, ठीक है, तो आपके ऊपर लाजमी नहीं है कि आप इस शर्त पे फॉलो करें कि 23,000 ही होनी चाहिए। नहीं, आपकी भले 30,000 आमदनी हो, लेकिन आप ग्रेड 1 से लेके 4 तक हैं, तो आमदनी, मैं सिर्फ तनख्वाह की बात कर रहा हूँ, सॉरी, अगर 30,000 भी आपकी तनख्वाह है, ठीक है, और आप ग्रेड 1 से 4 के मुलाजिम हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप 23,000 को बरोए कार नहीं लेकर आए, ठीक है, लेकिन आमदनी सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह की बात हो रही है, ऐसे नहीं आप और भी कारोबार कर रहे हो। फिर है दहशतगर्द में जो शहीद हुए हुए सिविलियंस हैं, उनके बच्चों की भी यही, उनके ऊपर भी यही लागू होगा कि उनकी अगर मंथली आमदनी जो है ना वो 23,000 से ज़्यादा है, तो फिर भी वो अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। मौजूदा माली साल में कोई और अगर आपने स्कॉलरशिप हासिल की है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब आप इसी साल में कोई और भी आपको स्कॉलरशिप मिल गई है, तो फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अब है कि कुछ स्पेशल कोटा भी जो है ना वो रखा गया है। कुछ शागिर्द जो हैं उनके लिए स्पेशल कोटा रखा गया है। वो कौन से शागिर्द हैं? वो हैं यतीम तालबा और तालबात, यानी जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जिनके वालिदैन जो है वो फौत हो चुके हैं, ओके। फिर है ग्रेड 1 से 4 के मुलाजमीन के बच्चे, जैसे पहले बात की। फिर है अकलियती, यानी दूसरे मज़हब के लोग हैं, ठीक है, माइनॉरिटीज़ जिसको कह देते हैं, वो बच्चे और बच्चियाँ, ओके, शागिर्द और जो शागिर्दानियाँ जो हैं। फिर है स्पेशल, यानी माजूर तलबा और तालबात। फिर या दहशतगर्दी में जो मारे जा चुके हैं सिविलियन, उनके बच्चे, इनको स्पेशल जो है ना प्रेफरेंस दी गई हो। बाकियों को जो है ना वो 60% कोटा पे उनको जो है ना वो फाइट करना पड़ेगा। जितने उनके मार्क्स ज़्यादा होंगे उतना उनके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब आपने करना क्या है, आपका जो स्कूल है उसका NTN नंबर होता है, ठीक है, एक कोड होता है, जैसे सिम्स कोड होता है ना प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में, इसी तरह NTN एक नंबर होता है। और आपके जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं या सरबराह हैं, उनका CNIC, ये दोनों चीज़ें जो है ना वो आपने अटैच करनी है फॉर्म के साथ। फिर आखिरी तारीख अगर इसकी मैं आपको बताऊं तो वो है 15 अप्रैल 2022। इससे पहले पहले आपने ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी है। अब एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? www.pwef.org.pk, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसे जमा कहाँ करवाना है? फिल करने के बाद वो आपने जमा कराना है, ये जो एड्रेस मैं बता रहा हूँ ये नीचे लिखा भी हुआ है, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट,
ओल्ड KDA बिल्डिंग नंबर 3 3rd फ्लोर सिंध सेक्रेटेरिएट कराची। ठीक है, और इसमें भी जो है ना भेजना किसको है, फॉरवर्ड किसको करना है, ये जो नीचे एड्रेस लिखा हुआ है ना आखिर में, फ़कीर मोहम्मद लाखो एडिशनल सेक्रेटरी एनवायरनमेंट कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट सिंध, फोकल पर्सन ये हैं। ठीक है, आप पहले इनका नाम लिखें, नीचे फिर जो है ना वो कॉलेज एजुकेशन लिखेंगे आप। ये एड्रेस कौन सी लाइन में लिखा हुआ है, ये नीचे से आप अगर काउंट करना शुरू करें ना, ये जो लाइन लिखी हुई है 1 2 3 4, चौथी लाइन में लिखा हुआ है जहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है ना 02199211222, इससे नीचे वाली लाइन में देखें कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट ओल्ड KDA बिल्डिंग नंबर 3 3rd फ्लोर सिंध सेक्रेटेरिएट कराची, यहाँ पर जमा कराना है। लेकिन ये एड्रेस आप नीचे लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे फ़कीर मोहम्मद लाखो एडिशनल सेक्रेटरी एंडोमेंट कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट सिंध। ठीक है, इसको आपने भेजना है। अगर आप डायरेक्ट PEEF की ऑफिस में भेजेंगे तो वो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फोकल पर्सन के थ्रू सिंध की जो भी जो स्कॉलरशिप्स हैं या जो भी डेटा है वो यहाँ से भेजा जाएगा, क्योंकि ये पंजाब की स्कॉलरशिप है, पंजाब जाएगा ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, ये आपके पंजाब प्रोविंस में जाएंगे। इसी तरह दूसरे प्रोविंसेस के लिए के भी फोकल पर्सन वहाँ पर भेजेंगे, फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो फिर काउंट होगी। तो अगर तो ये वीडियो आपको पसंद आई है या आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन आप कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, हम ज़रूर आपका आंसर करेंगे। और जिसको फिल करने में मसला है एप्लीकेशन, वो भी मुझसे पूछ सकता है। फिल वक्त इतना ही, थैंक यू।